गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी 8 टाइप्स हैं। इनको हम पेयर्स में करेंगे तो हमें लर्न करना इजी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और लास्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इन 8 टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? इफ़ द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स हैव राइट to convert their shares into equity shares after a specific period of time, then these shares are known as convertible preference shares. Convertible preference shares में क्या है कि वो शेयर होल्डर्स जिनके पास ये राइट है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें कहेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह से सेकंड है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो उसका उल्टा है, मींस कि वो शेयर होल्डर्स जिनके पास ये राइट नहीं है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करें, उन्हें कहेंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। द शेयर्स विच हैव अ राइट to claim dividend of all the previous years when the company was having no profit in it is known as cumulative preference shares. Cumulative preference shares कौन से होते हैं? वो वाले शेयर होल्डर्स जिनके पास ये राइट होता है कि वो प्रीवियस उन ईयर का डिविडेंड भी क्लेम करे जिन ईयर में कंपनी को प्रॉफिट ना हुआ हो, उसे कहते हैं कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2020 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसने जो शेयर होल्डर थे उनको 5% के ऊपर डिविडेंड देना था, पर प्रॉफिट ना होने की वजह से उसने क्या किया कि 2% के ऊपर डिविडेंड दे दिया और 3% डिविडेंड नहीं दिया। मींस कि 5% में से 2% डिविडेंड दे दिया, 3% डिविडेंड अभी नहीं दिया। 2021 में भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसीलिए उसने जो शेयर होल्डर्स थे उनको 2% डिविडेंड दे दिया, 3% डिविडेंड नहीं दिया। और इसी तरह से 2022 में कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो इसमें क्या होगा, कंपनी 5% डिविडेंड इस ईयर का तो देगी ही देगी, बट उसके साथ साथ 6% डिविडेंड प्रीवियस ईयर का भी देगी शेयर होल्डर को। तो वही कहा है इस पॉइंट में कि कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ये होता है कि शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो प्रीवियस उन ईयर का डिविडेंड भी क्लेम करे जिन ईयर में कंपनी को प्रॉफिट ना हुआ हो। फोर्थ है नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इसका उल्टा, मीन्स कि इसमें जो शेयर होल्डर होता है उसके पास ये राइट नहीं होता है कि वो उन ईयर का डिविडेंड क्लेम करे जिन ईयर में कंपनी को प्रॉफिट ना हुआ हो। फिफ्थ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? नॉर्मली द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रीपेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, बट द कंपनी कैन ऑल्सो इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट सच एन इशू। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है कैपिटल तभी पे करती है जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी, बट इसमें क्या है कि कंपनी कई बार रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो स्पेसिफाई किया होता है कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो कंपनी है कंपनी कैपिटल को रीपे करेगी। तो इसमें क्या है कि अगर कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे तो उसको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको कैपिटल रिटर्न करनी होगी। सिक्स्थ है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। The shares which cannot be redeemed during the lifetime of the company is known as irredeemable preference shares. Irredeemable preference shares वो shares होते हैं जिनको कंपनी की ड्यूरिंग लाइफ टाइम रिडीम नहीं किया जा सकता। मीन्स कि जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तभी इन्हीं शेयर्स को रिडीम किया जाएगा।
जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ये कहा गया है कि अब जो कंपनीज हैं वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती हैं। सेवेंथ है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द शेयर्स विच आर नॉट ओनली इंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बट ऑल्सो enjoy a right to participate in surplus profit which are remained left after meeting the claim of equity shareholders। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड तो देना होता ही है, बट कंपनी जब उनको डिविडेंड देती है तो उन्हें डिविडेंड देने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट की अमाउंट बच जाती है तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो उनमें भी पार्टिसिपेट करें, वो जो सरप्लस प्रॉफिट बचा होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करें। एट्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो सिर्फ जो उनको फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड देना होता है उसमें ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर जो कंपनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद कुछ अमाउंट प्रॉफिट की अमाउंट बच जाती है तो इनके पास ये राइट नहीं होता कि वो उस सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करें। तो ये थे हमारी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।